नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ से। और मैं लेके आया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना दूसरा वीडियो, जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ठीक ढंग से चलाना सीख जाएं। तो मैंने आपको पिछले भी सेशन में बताया है कि आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिन बिन वर्ड करके चला सकते हैं। आप जैसे रन डायलॉग बॉक्स जैसे आ जाता है, उसके अंदर आप विंडो के साथ में आर बटन दबाएंगे और यहाँ बिन वर्ड टाइप कर देंगे सिंपली और ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। दूसरा भी तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसका यहाँ पर आप बिन वर्ड ऐसे टाइप करें और आप चाहते हैं कि ये आपकी जो नीचे टास्क बार आ रही है, जो लास्ट वीडियो था मैं उसे टास्क बार को स्टेटस बार बोल गया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और ये जो नीचे जो टास्क बार आ रही है, आप इसमें आप अपने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए वही है, यहाँ आप क्लिक करिए इसे और यहाँ जैसे अभी ऑलरेडी मेरा पिन हो रहा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, तो मैं अनपिन करूँगा तो अनपिन हो जाएगा ये ऐसे। और मुझे फिर पिन करना है यहाँ पर इसी तरीके से, तो फिर जैसे अब यहाँ से हट गया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर नहीं आ रहा है और मुझे फिर चाहिए तो मैं यहाँ विन वर्ड इस तरीके से सिंपली टाइप करूँगा और टास्क बार में, ठीक है, यहाँ ओपन आ रहा है, ओपन पे नहीं जाना है आपको, यहाँ क्लिक करना है दोस्तों और फिर यहाँ आपको पिन टू टास्क बार करना है। तो जो नीचे ये जो स्टेप आ रही होती है, ये टास्क बार की आ रही होती है, आप टास्क बार में ऐड हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट हैं बनी बनाई। यदि इन टेम्पलेट के बेस पे यदि कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए और डिस्कशन में कोई फ़ायदा नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ कुछ आज कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे छोटी छोटी सी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा कंट्रोल और बेटर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ अब यहाँ पर एक, ठीक है, टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि रैंड फंक्शन आप इस्तेमाल करके आप जितने सारे पैराग्राफ, जितने लाइन वाले ऑटोमेटिकली लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं बहुत आसानी से, जिससे कि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े पैराग्राफ और आप प्रैक्टिस कर पाएँ इन पैराग्राफ्स के ऊपर। तो दोस्तों पैराग्राफ टाइप करने में टाइम कंज्यूम होता है, उससे बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट रैंड फंक्शन से इस्तेमाल करके इसमें प्रैक्टिस पैराग्राफ दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कल मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी लगभग, और कुछ ये क्लिपबोर्ड वाला पार्ट रह गया था, कुछ ये पैराग्राफ वाला। ठीक है, इसे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने ये दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर ये मेरे पास में अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो दोस्तों आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इस समय लेफ्ट अलाइनमेंट आ रहा है, तो लेफ्ट की साइड से ये सारा कुछ सेट होके आ रहा है, राइट से हमारा सही नहीं आ रहा, इसमें आगे पीछे आ रही है लाइन। आप चाहते हो कि ये सारा का सारा सेंटर में हो जाए, तो सेंटर में कर लेंगे हम लोग। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमें सेंटर में करना होता है मैटर को, तो हम सेंटर वाला अलाइनमेंट ले लेते हैं और इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है और ये हम इसे राइट कर देंगे तो ये राइट से बिल्कुल सेट होके आएगा हमारा पैराग्राफ, लेफ्ट से नहीं आएगा। तो इसमें सबसे जो अच्छा पार्ट रहता है वो है फोर्थ पार्ट, यानी जस्टिफाई वाला। जस्टिफाई में दोनों तरफ से बिल्कुल सेट होके आता है ये, यानी लेफ्ट से भी बिल्कुल सेट होगा और राइट से भी बिल्कुल सेट होके आएगा। तो दोस्तों इनकी शॉर्टकट की भी हैं आप, जैसे कि कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट है जो कोई भी आपने सेलेक्ट कर रखा है। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे आप तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो कंट्रोल जे है दोस्तों जस्टिफाई के लिए, जिससे दोनों साइड से आपका टेक्स्ट है एडजस्ट होके आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। और इसके अलावा यहाँ आपको बताया था लाइन स्पेसिंग के लिए ये दे रखा है, आपको मान लो 2 लाइन का स्पेस चाहिए तो आपको 2 लाइन का स्पेस हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे। शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी आपको पिछले उसमें कि कंट्रोल 2 आप प्रेस करते हैं तो तब भी डबल लाइन का स्पेस हो जाता है। तो शॉर्टकट की भी आती है आपको तो बेटर रहेगा, आप और बेटर काम कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पीछे कुछ कलर का शेड लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, तो आपने मान लीजिए येलो लगा दिया ये, ठीक है,
ये आ ही रहा है शेडिंग के लिए, तो येलो शेड लग जाएगा पीछे की साइड में। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहाँ पर कुछ मान लीजिए बॉर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ बॉर्डर में चले जाएंगे, ये बॉर्डर एंड शेडिंग आ जाता है यहाँ पर। तो यदि आपने इसके चारों ओर बॉर्डर लगाना है तो सिंपली आप यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ से क्या है बॉटम बॉर्डर लगेगा। देखिए जो पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है उसके बॉटम में बॉर्डर आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ आप जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, टॉप बॉर्डर पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर की साइड में बॉर्डर आ रहा है, लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस पैराग्राफ के लेफ्ट पे आ रहा है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट साइड में बॉर्डर आ रहा है। और नो बॉर्डर यानी बॉर्डर को हटाने के लिए, चाहे तो ऑलरेडी बॉर्डर कहीं लगा हुआ है तो बॉर्डर को हम लोग हटा सकते हैं नो बॉर्डर को का इस्तेमाल करके। यदि ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये इसके चारों ओर ये बॉर्डर लग जाएगा हमारा। यदि मेरे को ये बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से मैं नो बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर्स को हटा सकते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से डायरेक्ट दे रखा होता है, ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप टाइप के अंदर है, यहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इस तरीके से। तो हॉरिजेंटल बॉर्डर और ठीक है ये आता है वर्टिकल बॉर्डर। तो ये ऑप्शन जब काम करेंगे आप, जबकि आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप टेबल वगैरह इस तरीके से वहाँ कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन बॉर्डरों को आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर इस तरीके से। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन चाहिए मेरे को कोई, तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको हॉरिजेंटल लाइन लेके आनी है आपको, जैसे यहाँ लेके आनी है तो आप एंटर करिए और यहाँ से जाके आप इसमें हॉरिजेंटल लाइन अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। अब जब आप हॉरिजेंटल लाइन ये आ रही है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुलेंगी, यानी जैसे कि आप मेजर्स इन परसेंटेज है, इंचेज है, इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। ये मेजरमेंट यूनिट्स आ रहे हैं इसके, और हाइट्स आ रही हैं आपकी, यानी ये आप उसकी मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो 3 PT का कर दिया आपने पॉइंट का, ठीक है। यूज सॉलिड कलर नो शेड, आप ये ऑप्शन करेंगे तो सॉलिड कलर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और अब ये सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आएगी, लेफ्ट में चाहूँ तो लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट सेंटर में आती है। आप ओके करेंगे तो ऐसे ये सेंटर में होगी। सेंटर में है कि नहीं ये देखने के लिए हमें कैसे पता लगे कि सेंटर में है कि नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं सॉलिड कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ और रेड कर देता हूँ इसे, तो अब देखो ये रेड आ रही है, ठीक है। अब मुझे इसे छोटा करना है तो आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब ये एरो जो आपका पॉइंटर है 2 मुंह वाले एरो में कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से, देखिए आप, तो आप इसे यूं पकड़ के इसे छोटा कर सकते हैं। तो जब आप इसे छोटा करेंगे तब आपको पता लगेगी कि ये वास्तव में ही सेंटर में आ रही है, ठीक है। डबल क्लिक करें, आप देखो अब मैं इसे लेफ्ट में करता हूं तो अब मेरे को पता लगेगा कि ये लेफ्ट में आ चुकी है, ये ऐसे। फिर डबल क्लिक करता हूं इसके ऊपर, राइट करता हूं तो ये राइट में आ चुकी है ये, क्योंकि जब लाइन पूरी बड़ी होगी आपके पूरे के पूरे मैटर के बराबर, तो उसमें लेफ्ट राइट सेंट करेंगे तो कुछ पता ही नहीं लगता। पहले लाइन आपको छोटी करेंगे दोस्तों, उसके बाद में आपको पता लग पाएगा कि ये लेफ्ट सेंटर राइट प्रॉपर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से आप इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड कलर आप ये बंद कर देंगे तो आप इस तरीके से ये डिम कलर में आने लग जाएगी, ठीक है। और सेंटर करना है आप सेंटर कर सकते हैं, और मोटाई वगैरह बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हाइट जो दे रखा है ना, तो इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स की ले लेंगे आप, PT की ले लेंगे, उतना ही बढ़ जाएगी विड्थ इसकी, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में भी दे रखा था, उससे भी बढ़ा सकते हैं आप, तो ये इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ जाती है इस तरीके से। तो दोस्तों मैं अब मान लीजिए ये लाइन आपको डिलीट करनी है, ये लाइन आ चुकी है आपकी, आपको लाइन डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक करिए जस्ट और डिलीट कर दीजिए। तो सिंपल होता है डिलीट करने का फंडा, डिलीट कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। इसके अलावा बॉर्डर एंड शेडिंग में यदि आप जाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से आप मान लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए, ये पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर आपको चाहिए, तो आप यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक व्यू ग्रिड लाइंस के लिए भी ऑप्शन आता है, जिससे ग्रिड लाइन आ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या है बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है, यहाँ पे ग्रिड लाइंस अभी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर हम बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाएंगे। तो जाने का तरीका यही है, यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में गए इस तरीके से, और यहाँ हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये पेज बॉर्डर में बॉर्डर्स में ले जाता है हमें, ठीक है। अब हमें किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, सेटिंग बॉक्स शैडो टाइप का चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए, हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में आपको स्टाइल
यानी लाइन की स्टाइल चूज करने का मौका देता है ये आपको, कि लाइन की स्टाइल आप ले सकते हैं कोई सी। मान लीजिए आपने ये ले लिया लाइन, ठीक है। आप इसके बाद में कलर भी चूज कर सकते हैं कोई, मान लीजिए कलर आपने रेड ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ पूछता है आपसे कि अप्लाई टू पैराग्राफ या अप्लाई टू टेक्स्ट। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। अप्लाई टू पैराग्राफ करते हैं जब आप, तो ये आपके पैराग्राफ के चारों ओर लग जाती है। और जब दोस्तों आप इसे अप्लाई टू टेक्स्ट करते हैं तो ये जो कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है आपने, उस टेक्स्ट के चारों ओर लग जाएगी। जैसे यहां पर दिखाते हैं आपको करके, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे आप, और यहां अब इस बार कर देते हैं अप्लाई टू टेक्स्ट, और अब यहां दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और कलर भी हम लोग ऑटोमेटिक यानी ब्लैक कर लेते हैं, और 3PT का आ रहा है, ओके कर देते हैं। और टेक्स्ट करा है मैंने, तो जितना मेरा टेक्स्ट था उसके ऊपर लग गया ये, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पुराना वाला जो बॉर्डर है वो भी नहीं हटाया और ये टेक्स्ट वाला भी लग गया। अब दोस्तों मुझे दोनों के दोनों हटाने हैं, तो दोस्तों पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप पहले इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में फिर आपको वहीं जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, इसी तरीके से सिंपली नन कर देना है यहाँ पर, ठीक है, ओके कर देंगे आप। तो एक हट गया, ठीक है। दूसरा वाला हटाना है आपको, सॉरी दूसरा वाला है, तो यहीं बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाएंगे, और यहां से हमारा जो लगा था ये अप्लाई टू टेक्स्ट लगा था, ठीक है, और ये जो बॉक्स लगा था अप्लाई टू टेक्स्ट ये था ना, इसे जाके हम लोग नन कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो दोस्तों वहां टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तभी ये हटेगा, और पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो नहीं हटेगा ये। तो ये ध्यान रखना है आपको करते समय, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और थी हमारी, जो इंडेंटेशन से रिलेटेड था हमारा मैटर, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इंडेंट आपको लेफ्ट इंडेंट हमें बढ़ाना है, ये देखिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट इंडेंट हमारा, ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट होता है, सॉरी राइट साइड में इस तरीके से शिफ्ट होगा, राइट इस तरीके से, ये देखिए। और लेफ्ट करेंगे तो ये ऐसे होगा। अब मान लीजिए मैंने एक बार इधर राइट कर दिया, अब इधर से मैंने इसे लेफ्ट कर दिया ऐसे। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट के लिए होता है, इससे हम लोग इंडेंट को इंक्रीज करते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम लोग डिक्रीज करते हैं इंडेंट को। ये सिंपल काम हमारा वैसे भी होता है, शॉर्टकट की भी है इसके लिए, यानी कंट्रोल M है और कंट्रोल शिफ्ट M है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं। तो शॉर्टकट की भी पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की जो होती हैं, ठीक है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल M और कंट्रोल शिफ्ट M। तो कंट्रोल M इंडेंट इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट M डिक्रीज इंडेंट करने के लिए है। तो आप शॉर्टकट की पता है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका यहाँ भी खुल जाता है, पैराग्राफ के अंदर जाते हैं तो ये इंडेंट यहाँ भी खुलता है। तो लेफ्ट इंडेंट मान लीजिए हमने ये बढ़ा दिया, यहाँ पर 0.5 कर दिया, तो जैसे ही हम करेंगे तो ये 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूं दोस्तों, तो ये पैराग्राफ के अंदर से यहां से भी खुलता है। लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट बढ़ाना है हमें। इसमें जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो है, यानी ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन इंडेंट मेरे को बढ़ाना है। तो मान लीजिए 0.5 आधा इंच कर दिया ये, तो ये ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पैराग्राफ को एक उंगली के बराबर थोड़ा जगह छोड़ के लिखिए, तो नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया हमने, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बस आपको यहीं पैराग्राफ में जाना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.5 करना है। जब आप दूसरा हैंगिंग वाला अप्लाई करेंगे तो हैंगिंग वाला दोस्तों इस तरीके से अप्लाई होता है, यानी पहली वाली लाइन पे ये टंग जाएगा, बाकी का नीचे का जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसके नीचे टंग गया, ये इसके नीचे टंग गया, इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए इसे हैंग यानी हैंगर पे टंग गया जैसे, तो इसीलिए इसे हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल है नहीं करने के लिए, आप सिंपली इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। इसके अलावा अब और कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग। जैसे मैं इसे नॉर्मल करे दे रहा हूँ, फिर नन करे दे रहा हूँ, इसे नॉर्मल आ जाए, ठीक है। स्पेसिंग, ठीक है, तो किसी पैराग्राफ के जैसे ही नया पैराग्राफ स्टार्ट करें उसके पहले कितना स्पेस देना है, उसके बाद में कितना स्पेस देना है, ठीक है, हर पैराग्राफ के बाद में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो लाइनों के बीच में स्पेस कम है, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ 8pt का स्पेस आ गया है। ये स्पेस आपको बढ़ाना है, मान लीजिए 12 कर दिया आपने, सीधा 18 कर देता हूँ जब आपको सही समझ में आएगा। 18 कर दिया तो ये देखो स्पेस है, ये बढ़ गया इनके बीच में ये, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि
करते हैं उसके बाद में ही नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसके बीच में स्पेस होता है। यदि आप बिफोर वाला भी बढ़ा देंगे तो नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उसके आगे भी स्पेस हो जाएगा, इसके बाद में भी स्पेस हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में स्पेस और बढ़ जाएगा। करके देख लो आप एक इसमें, ठीक है। जैसे आपने बिफोर भी बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है, बिफोर भी 6 पीटी कर दिया, तो ऐसे ये देखिए, तो यहाँ ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, उससे पहले भी स्पेस 6 पीटी का हो गया, ठीक है। और यहाँ भी जैसे नया पैराग्राफ आएगा उसका 6 पीटी का स्पेस और हो जाएगा पॉइंट का। तो जो कोई पैराग्राफ स्टार्ट हो उससे पहले का स्पेस और एंटर करने के बाद में बाद का स्पेस, ये दोनों यहाँ से बढ़ते और घटते हैं। सिंपल तरीका है समझने के लिए। इसे मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, और ये आपका 0 कर दे रहा हूँ, सिंपल हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है मिरर इंडेंट। मिरर मतलब जैसे हम लोग मिरर के सामने बैठ जाते हैं ना, तो मिरर इंडेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आगे पीछे दोनों साइडों में प्रिंट कर रखा है, तो मान लीजिए लेफ्ट इंडेंट मैंने बढ़ा दिया, मान लीजिए लेफ्ट इंडेंट बढ़ा दिया मैंने 0.5 कर दिया ये, तो इसमें तो इधर हो जाएगा इस वाले पेज पर, और अगले मैंने मिरर इंडेंट अप्लाई कर दिया तो अगले वाले पेज पर वो, ठीक है, उधर दूसरी साइड में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिरर इंडेंट काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब यानी ऑड इवन में यदि आपने पेज प्रिंट कर रखे हैं और बैक में भी प्रिंट कर रखा है आपने, तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसके अलावा ये तो आप जानते हैं आउटलाइन लेबल हमारा बाय डिफॉल्ट बॉडी टेक्स्ट है। यदि हम लेवल 1 की हेडिंग कर देंगे तो लेवल 1 हो जाएगा। अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जो कोई भी अलाइनमेंट यहाँ से कर रहे हैं हम लोग। जस्टिफाई कर दिया मान लीजिए तो जस्टिफाई होके आएगा, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट लेवल 1 का हेडिंग बनाना है इसे, तो ये लेवल 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग बॉडी टेक्स्ट ही रखते हैं नॉर्मली इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ अलाइनमेंट, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, लेना चाहते हो जो कोई भी, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है। और ये आपको स्पेसिंग वगैरह ये कम करना है, मान लो 6 पीटी करना है, ये कर सकते हैं। अब बात हो रही है, इसे मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ इसी तरीके से जैसे पहले हो रहा था। तो यहाँ पे हमें कुछ फैसिलिटी मिली थी कि एक लाइन का स्पेस है 1.15 लाइन का स्पेस यहाँ पे देना है, 1.5 2.0 इस तरीके से लाइन, ठीक है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, वही सारी चीज़ें जो कि अभी हम लोग इसके अंदर देख रहे थे। और लाइन स्पेसिंग के यहाँ ऑप्शन खुल जाते हैं, वही चीज़ खुलती है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। 1.5 लाइन का स्पेस चाहिए हमें, डबल चाहिए, एटलीस्ट चाहिए, आप बता दीजिए कितने पॉइंट का चाहिए, तो उतने का स्पेस आएगा लाइनों के बीच में। 12 पीटी तो 12 पीटी, यदि आपने इसे उठा के 15 पीटी कर दिया तो 15 पॉइंट का स्पेस हो जाएगा लाइनों के बीच में। ये देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में स्पेस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एग्जैक्टली कर दिया तो एग्जैक्टली उतने का ही होगा। इसके अलावा मल्टीपल कर दिया तो यानी 3 के मल्टीपल में हो जाए आपके, ठीक है। तो आपने ऐसे 3 के मल्टीपल कर दिया तो ये यहाँ 3-3 लाइन का स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैराग्राफ के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस तरीके से खोलते हैं आप इन्हें, सिंपली यूज कर सकते हैं एज इट इज। टैब वगैरह को आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एट द सेम स्टाइल, एक स्टाइल का पैराग्राफ है तो उनके बीच में स्पेस ना ऐड करो, तो आप यहाँ ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखो, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसे नॉर्मली आपने 1.15 लाइन कर दिया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल 1.5 लाइन का स्पेस हो जाएगा। और यदि आपको ये वही चाहिए जो कि नॉर्मली आता है ये सिंगल लाइन का स्पेस, तो सिंगल लाइन का ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। तो सिंपली आप इस तरीके से काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, सिंपल तरीके से काम हो जाता है। इसके अलावा अब कुछ ऑप्शन और खुलते हैं इसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, जो छोटे छोटे से ऑप्शन हम लोग देखेंगे अभी। और मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे सारा कुछ इसे करके, हाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन हैं हमारे, और उन्हें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं इसे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लाइन को, ठीक है, नीचे की साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ तो मैंने ज़बरदस्ती ये शिफ्ट करी है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कभी एक लाइन है हमारी अगले वाले उस पर पेज पे आ रही है, तो उसे हमें एडजस्ट करना है और इसके लिए इसमें ऑप्शन होता है एक। और इसके अंदर ये सारे ऑप्शन कहाँ पे खुलते हैं और इनका मतलब क्या होता है,
वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पैराग्राफ के अंदर जाएंगे आप, यहाँ तो लाइन एंड पेज ब्रेक ये खुल जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन खुलता है ये विडो ऑर्फन कंट्रोल। विडो ऑर्फन कंट्रोल का मतलब होता है द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ आर नोन एज ए विडो एंड ऑर्फन लाइन्स। यानी पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, ठीक है, ये तो विडो हो गई, और नीचे वाली लाइन है, जो लास्ट लाइन है, वो हो गई ऑर्फन। इफ दिस ऑप्शन इज ऑन, then what does not allow the singly standing first line of a paragraph at the end of the page or the singly kept a part last line of a paragraph at the beginning of the page। तो यदि ये ऑप्शन ऑन कर रखा है तो किसी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल दूसरे पेज पे आ रही है, तो ये उसे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेट करेगा पिछले पेज पर ही, या तो वहीं सेट हो जाए, नहीं तो पूरे पैराग्राफ को आगे शिफ्ट कर देगा। जैसे देखिए आप, फिर दिखा रहा हूं मैं आपको, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, ठीक है, और मैं ये देखिए ये मेरा पैराग्राफ है, रनिंग पैराग्राफ है, और इसमें मेरी एक लाइन ये नीचे रह गई है, तो ये क्या है, ऑर्फन हो गई, ठीक है। यदि किसी पैराग्राफ की पहली लाइन ऊपर रह जाती है तो वो विडो हो जाती है। तो यदि किसी पैराग्राफ की कोई लाइन ऊपर रह गई है किसी ऊपर वाले पेज पे और बाकी पैराग्राफ नीचे आ रहा है तो विडो हो गई। तो विडो को ये क्या करेगा, दूसरे वाले पेज पे सेट कर देगा, और ऑर्फन को क्या करेगा, पहले वाले पेज पे ले जाएगा। जैसे हम लोग करके देखते हैं आप, ये देखिए यहां मैंने विडो करा, ये की विद नेक्स्ट हटाई दे रहा हूं मैं, विडो ऑर्फन कंट्रोल करा। तो आप यहां ध्यान से देखिए ये लाइन है इस वाले पैराग्राफ की जो लास्ट, तो ये ऑर्फन है यहाँ इस केस में। तो आप जैसे ही इसे आप ओके करेंगे ऐसे, तो ये पहले वाले पेज के लास्ट में उसी पैराग्राफ पे उसने एडजस्ट कर दी। तो ये एक ऑप्शन है जो यूज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब इसमें और सिचुएशन क्या आ सकती हैं, सिचुएशन इस तरीके से आ सकती है कि मान लीजिए कोई, मैंने ये पूरा ये डिलीट कर दिया मान लीजिए, अब यहाँ पर पहली लाइन, ठीक है, किसी पैराग्राफ की है, ठीक है, और यहाँ स्पेस कम रह जाता है, और यहाँ एक लाइन, अब ये तो पूरा से शिफ्ट कर रहा है क्योंकि विडो ऑर्फन हमने ऑप्शन ऑन कर रहा है ना ये, ठीक है, कि ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से है ये मेरा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दूंगा, इस तरीके से स्पेस दूंगा, और मान लीजिए यहां पर एक लाइन बचती है अगले पैराग्राफ की, एंटर देता हूं, थोड़ा सा पूरा ही शिफ्ट हो रहा है इस समय। यदि मान लो किसी पैराग्राफ की पहली लाइन ही यहां पर आती है तो वो हो जाएगी विडो, तो ये उसे भी एडजस्ट कर देगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इसे, ठीक है, विडो ऑर्फन कंट्रोल ये कैसे काम करता है। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन होता है जो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए मैं ये पोजीशन हो जाती है, ठीक है सर। तो मेरा दूसरा पैराग्राफ ये मान लेते हैं वो यहाँ पर है, ठीक है, पैराग्राफ पहला वाला पैराग्राफ यहाँ पर एडजस्टेड है ये, ठीक है, इस तरीके से है, और दूसरा पैराग्राफ ये स्टार्ट हो गया है। तो मेरे पास यहाँ दूसरा एक और ऑप्शन होता है, या ये यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, यहाँ जाके देखते हैं हम लोग पैराग्राफ में, ये होता है ऑर्फन को हटा दिया, मान लीजिए कीप विद नेक्स्ट कर दिया हमने। तो कीप विद नेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है, दिस ऑप्शन क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द करंट एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज, द करंट पैराग्राफ विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली। मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ यदि अगले पेज पर जा रहा है तो करंट पैराग्राफ भी अगले पेज पर चला जाएगा। सेलेक्ट द पैराग्राफ दैट विल बी लिंक्ड अप विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें यदि आप जैसे ही आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि कीप विद नेक्स्ट, तो उससे क्या करेगा, वो उसे अगले पेज पर शिफ्ट करके ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अगला पूरा पैराग्राफ हमारा उधर अगले पेज पर जा नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो यदि हम यहाँ थोड़ा सा और इंटर मार देंगे, ठीक है, अब जैसे ये वाली कंडीशन हो गई आपकी विडो वाली कंडीशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप जैसे ही विडो ऑर्फन कंट्रोल लागू कर देंगे यहाँ पर कीप विद नेक्स्ट को हटा के, तो तुरंत ही ये शिफ्ट हो जाएगा अगले पेज पर। सॉरी, सेलेक्ट करना था मेरे को, ठीक है, सेलेक्ट करना है आपको दोस्तों, उसी के बाद में ही काम करता है ये, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, कीप विद नेक्स्ट हटाना पड़ेगा हमें, विडो ऑर्फन लगाना पड़ेगा, इस तरीके से ये देखिए आगे की साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये ऑप्शन काम करता है इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलेगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से। ये ऑप्शन जब भी काम करेंगे जब आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे तभी काम करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ इसमें, कीप्स लाइन टुगेदर,
तो कीप्स लाइन टुगेदर क्या है? दिस फीचर कीप्स ऑल लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ इन ए पेज इंटैक्ट. इफ एनी लाइन इज स्लाइडिंग फॉर द नेक्स्ट पेज, ऑल द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पेज. ये कहना किसी पैराग्राफ की कोई एक दो लाइन यदि अगले पेज पे जा रही है तो ये पूरे पैराग्राफ को अगले पेज पर डाल देगा. ठीक है. सेलेक्ट ए पैराग्राफ दैट कंटेन लाइन सम एट द बॉटम ऑफ वंस पेज एंड सम अदर एट टॉप ऑफ वेरी नेक्स्ट पेज, एंड इफ यू वांट टू कीप देम टुगेदर क्लिक ऑन द कीप लाइन टुगेदर चेक बॉक्स. तो आपको ऐसा कोई भी पेज सेलेक्ट करना है, मेरा कहने का मतलब, जिसमें कि आप, ठीक है, कि जिसकी कुछ लाइन पैराग्राफ की ऊपर वाले पेज पे आ रही हो, कुछ आ रही हो नीचे वाले पेज पर, तो आप उन्हें कीप्स लाइन टुगेदर कर देंगे इस तरीके से. तो इससे क्या होगा, देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा. यहां पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, इसकी कुछ लाइनें यहां पर आ रही हैं अगले पेज पर. तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा दोस्तों, कीप्स लाइन टुगेदर वाले को, कीप विद नेक्स्ट को हटा के कीप लाइन टुगेदर किया मैंने और ओके किया, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये सेटिंग मैंने कर रखी है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा. इसके अलावा दोस्तों और भी ऑप्शन यहाँ पे और देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ देखने के लिए मुझे, ठीक है, पेज ब्रेक बिफोर. ठीक है. तो पेज ब्रेक बिफोर क्या हुआ है कि अंग्रेजी में बताता हूं मैं आपको. दिस ऑप्शन सेंड्स द करंट पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पेज. इट विल बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पेज. तो ये क्या करेगा, करंट पैराग्राफ को उस पर ले जाएगा अगले पेज पर. ठीक है. जैसे ऐसे करा मैंने, करंट पैराग्राफ को ये अगले पेज पे शिफ्ट करके ले गया. ठीक है. जो कि वहां पर प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, तो उसे ये शिफ्ट कर देगा बिल्कुल अगले पेज पर, जस्ट लाइक कि एक तरीके से पेज ब्रेक लग के आगे आ गया है बिल्कुल. तो ये ऑप्शन दोस्तों इस तरीके से काम करता है. तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे चारों के चारों ऑप्शन, और मैं इसमें आपको 1 बाय 1 डिटेल में सारा का सारा पढ़ा रहा हूँ. तो इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेटर से बेटर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँ और आपकी कंप्यूटर में नॉलेज घर बैठे ही बहुत अच्छी हो जाए और आप कंप्यूटर में मास्टर हो जाएं. इसके अलावा जो लोग हम लोगों से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो लोग बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ गूगल में सर्च कर सकते हैं और हम लोगों से ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. और जो लोग दूर हैं हम लोगों से, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो वो चैनल से जुड़े रहें. और मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से वर्ड चला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे ऑप्शनों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कैसे यूज करना है. इसके अलावा अब ये दोनों चीज़ें देखते हैं हम लोग. फॉर्मेटिंग एक्सेप्शन में दे रखा है सुप्रेस लाइन नंबर और डोंट हाइफनेट. तो ये क्या करते हैं, तो सुप्रेस लाइन नंबर को दिखाता हूं दोस्तों पहले. जैसे कि मान लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा मैटर लिखा हुआ है और यहां पर हम लोग लेआउट में गए और लेआउट में जाके हमने लाइन नंबर शो करा दिया यहाँ कंटिन्यूअस. तो यहां ये लाइन नंबर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. ये देखिए इस तरीके से, देखो 35 तक आ रही हैं और 36, 37, 38, 39 और 40 यहां पर इस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों. अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये यहां से लेके ये 2 पैराग्राफ हैं. ठीक है. पहले तो इसमें भी ऑप्शन है, आप उन्हीं को समझिए. पहले जैसे लाइन नंबर में जाएंगे आप, तो यहां रीस्टार्ट ईच पेज कर दिया मान लीजिए आपने, तो हर पेज पे दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ 35 तक गया, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो गया. इस तरीके से हर पेज पे स्टार्ट हो जाएगा. तो यहां पर ये ऑप्शन है, ये रीस्टार्ट ईच सेक्शन. रीस्टार्ट ईच सेक्शन क्या है, मैंने मान लीजिए 10 पेज बना के एक सेक्शन ब्रेक लगा रखा है और फिर 20 पेज बना के एक सेक्शन ब्रेक लगा रखा है, तो हर सेक्शन में दोबारा से स्टार्टिंग हो जाएगी, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है मान लीजिए ऐसे, और मैंने उसके लिए इसे सुप्रेस करना है, बाकी के लिए आना चाहिए, तो ये सुप्रेस हो जाएगा. यानी 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 इस तरीके से आगे ये चलेगा. सिंपल है दोस्तों. ये तो आपने जो सेलेक्ट कर रखा है उस पैराग्राफ को आप सुप्रेस कर सकते हैं यहां से इस तरीके से. ठीक है. इसके अलावा लाइन नंबरिंग ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे. इसके अंदर बहुत सारे लाइन नंबर ऑप्शन आप जब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये खुलेंगे. डिफरेंट, ऑड एंड इवन पेज, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे. सेक्शन स्टार्ट एंड न्यू पेज, इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन नंबर के ऑप्शन यहाँ खुल जाते हैं. ये यानी 1 से स्टार्ट हो, किस तरीके से हो, काउंट बाई 1 आए, हर पेज पर रीस्टार्ट हो, इस तरह के यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेंगे यहाँ पर. तो इन्हें आप कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दोस्तों हमें एक्चुअली वो ऑप्शन देखना है अभी
तो मैंने वो ऑप्शन देखने के लिए पहले मैंने लाइन नंबर इसमें इनेबल्ड करी है, जिससे कि ये लाइन नंबर यहाँ सामने दिखाई देना चालू हो जाए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ जाएंगे, फिर अब उसी होम टैब में जाके हम लोग यहाँ पैराग्राम में जाएंगे, पैराग्राम में, ठीक है। और यहाँ मैं ये ऑप्शन करूँगा सुप्रेस लाइन नंबर, ओके करूँगा। तो मैं जिस पैराग्राफ पे मैंने क्लिक कर रखा था उसकी लाइन सुप्रेस हुई है, लेकिन मुझे सभी की लाइन सुप्रेस करनी है, तो कंट्रोल ए करो यहाँ पर और यहाँ पे जाओ इस ऑप्शन के अंदर और सुप्रेस लाइन नंबर कर दो, ओके। तो ये सारी की सारी लाइन सुप्रेस हो जाएंगी, देखना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका बस इतना सा काम है, ठीक है। और ये सुप्रेस लाइन नंबर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसे ऑन करके रखते नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर को हमें या ज़रूरत है कभी, ठीक है, यहाँ नन करके रखिए आप, तो ये आती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आती नहीं है। इसके अलावा देखो इंडेंट में जो आप सेटिंग करते हैं कि आफ्टर कितना पीटी का स्पेस हो, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। लेआउट के अंदर जाते हो आप तो यहाँ दिखाता है लेफ्ट इंडेंट कितना है, राइट इंडेंट कितना है, ठीक है, स्पेसिंग कितनी है, ठीक है, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में, ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा एक ऑप्शन और बचा दोस्तों आपका, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाइपरनेशन वाला ऑप्शन। तो हम लोग क्या है नॉर्मली, जैसे हम कोई मैटर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे नोट, कोई मान लिया मैटर लिखा मैंने और वो आ नहीं पा रहा, यानी पूरी जगह में, यहाँ देखिए मैं इसे थोड़ा सा वैसे ही डिलीट कर रहा हूँ ऐसे, तो और मैंने मान लीजिए इसे और डिलीट कर दिया ऐसे इतना, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे कीवर्ड को डिलीट करा ऐसे। अब ये यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ड के अंदर क्या फीचर होता है, ये ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन अप्लाई कर देता है। हाइपरनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बीच में एक डैश लगेगा ऐसे, और आधा ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड इसमें जब टाइप होते हैं तो वो हाइपरनेट होके आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी डैश लग के ये इस तरीके से आ जाते हैं। तो नॉर्मली आप जब लेफ्ट अलाइनमेंट होगा ज़्यादातर वहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जस्टिफाई में भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेफ्ट में ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में इस तरीके से एडजस्टमेंट करता है ये, ठीक है, इस तरीके से ये। तो कुछ आपका एडजस्ट होके वहीं आता है, कुछ आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट में कर दिया तो कुछ आ गया आगे की साइड में। तो ऐसे केस में आप चाहते हो कि इन्हें हाइपरनेट ना करे, तो आप बस सेलेक्ट कर लीजिए अपने पैराग्राफों को, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे डोंट हाइपरनेट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से जाके ऐसे डोंट हाइपरनेट कर देंगे आप ऐसे, तो ये हाइपरनेशन नहीं करेगा। यानी पूरा यदि कोई वर्ड मिलेगा तो उसे पूरा पूरा या तो उसी लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, उस लाइन में एडजस्ट नहीं होता है तो उसे फिर, ठीक है, अगली लाइन में ट्रांसफर कर देगा। तो ये हाइपरनेशन का ऑप्शन का मतलब होता है, ठीक है, और कोई बड़ा यूज है नहीं इसका, तो इसे सिंपली, ठीक है, कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पैराग्राफ टैब आपका तकरीबन क्लियर हो गया है, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसके बाद में आपके मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ, इसे सारे को मैटर को डिलीट कर दिया मैंने दोस्तों, और मैं इसे थोड़ा सा व्यू बढ़ा लेता हूँ जिससे थोड़ा बढ़िया बड़ा बड़ा दिखे आपको। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयरों के नाम लिख दिए, मान लीजिए ऐसे लिख गया टैली और बीजी लिखा, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर मैं इसे बंद कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, डोंट सेव करके दोबारा से वर्ड ओपन कर रहा हूँ यहाँ से क्लिक करके, ये देखिए, और दोबारा से वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया मैंने, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेटिंग लग गई थी, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा। यहाँ जैसे मैंने लिखा टैली और यहाँ लिखा बीजी और MS ऑफिस लिखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट
विंडो लिखा, विंडोज 11 ऐसे। अब आपको यहाँ पर ठीक है इनको ठीक है बुलेट्स देना है, बुलेट्स। तो बुलेट्स करने के देने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, ठीक है। और जैसे कि यहाँ से आप बुलेट्स दे सकते हैं आप। और मैंने आपको पहले शॉर्टकट की भी बताई है इसकी, आपको पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ से आपने क्लिक करा तो ये बुलेट्स आ जाती हैं इस तरीके से। तो बुलेट्स जहाँ कहीं भी अप्लाई करनी है आप इस तरीके से बुलेट्स ला सकते हैं, आपको जहाँ कहीं भी आपको बुलेट्स की ज़रूरत है। यानी कंट्रोल शिफ्ट और एल होता है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एल, इस तरीके से बुलेट्स आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया इसे और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये बुलेट्स आ जाएंगी आपकी। तो यहाँ बुलेट्स कई तरह की आती हैं आपको, मान लो ये वाली बुलेट्स चाहिए आपको तो ये वाली बुलेट्स आ जाएगी। फ़ॉन्ट का साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। कलर वगैरह डाल देता हूँ कोई, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ये वाली बुलेट्स आ गई। तो इस तरीके से आप तरह तरह की बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी बुलेट पसंद नहीं आ रही है, आपको अपनी खुद की बुलेट चाहिए, तो डिफाइन न्यू बुलेट पर चले जाइए दोस्तों, ठीक है। मैं फिर दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर आप क्लिक करिए डिफाइन न्यू बुलेट्स, इस पर चले जाइए। यहाँ दो तरह की बुलेट्स आप लगा सकते हो, सिंबल और पिक्चर्स। सिंबल में जाएंगे आप, पहले सिंबल वाला देख लीजिए। सिंबल में आप चाहते हैं कि यहाँ विंडिंग्स आता है और विंडिंग्स 1 विंडिंग्स 2 आते हैं और सिंबल करके आता है। तो यहाँ इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मान लीजिए आप चाहते हो कि फ़ोन लगाना चाहते हो तो फ़ोन को सेलेक्ट करिए, ओके करिए, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से फ़ोन का बुलेट्स लग जाएगा। तो कलर जो लगा दोगे आप वो कलर आ जाता है सिंपल कलर में, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। येलो रेड कर दीजिए आप, कुछ भी कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए, ये हो गया सिंपल तरीके से। इसके अलावा यदि आप बुलेट्स ढूंढ रहे हैं और आपको बुलेट्स मिल नहीं रही है तो आपके पास में यहाँ सिंबल में जाएंगे आप, तो यहाँ और भी चीज़ें मिलती हैं आपको। विंडिंग्स और विंडिंग्स 1 2 में ढूंढ सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, यहाँ इस तरीके से। और विंडिंग्स 3 में भी ढूंढ सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। विंडिंग्स 3 में मान लीजिए एक पार्टिकुलर टाइप का एरो चाहिए आपको, इस टाइप का, आपने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ओके कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये दोस्तों आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये इसकी जगह में कोई पिक्चर्स है मेरी बनी बनाई, उन पिक्चर्स को मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, कर सकते हैं दोस्तों। क्लिक करिए यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाइए, पिक्चर्स के अंदर जाइए आप, ठीक है। ट्राई ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क, ऑफलाइन में जाके देखते हैं कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है हमारी इसमें, ठीक है। कोई पिक्चर इसमें पड़ी हुई है तो हम उसे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये डाल दिया मैंने, ओके, इंसर्ट कर दिया, काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और ओके कर दिया, तो ये यहाँ पर, ठीक है, वो वाली पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी बड़ी है इसलिए बड़ा साइज आ रहा है। यदि ये पिक्चर हमने थोड़ी सी छोटी बनाई है, रिड्यूस कर देंगे हम लोग उसे, तो वो यहाँ पर आ जाएगी बड़ी आसानी से। तो सिंपली आप इस तरीके से पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी ये देखो, ये जो अभी रिसेंटली हमने इस्तेमाल करी है ना, वो सारी यहाँ पे आने लग जाएंगी। टेलीफोन तो टेलीफोन चाहिए आपको, टेलीफोन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बुलेट्स लगाते हैं तरह तरह की, ठीक है। इसके अलावा यदि हम नंबर बुलेट्स चाहिए हमें आपको, तो नंबर वाली बुलेट्स चाहिए तो यहाँ से नंबर वाली बुलेट्स ले लीजिए, 1 2 3 वाली आ जाएंगी आपकी बुलेट्स, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आए, मल्टी लेवल 1.1 1.1 ऐसे करके आए, आर्टिकल सेक्शन इस तरीके से आए, ये वाली बुलेट्स आए, ठीक है, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड इस तरीके से आए, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुलेट्स आपको तरह तरह की आ रही होती हैं। यहाँ भी न्यू फॉर्मेट आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। आपको ऐसे चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो ये वाला चूज कर लीजिए आप, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज वाइज भी बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से जाके, ठीक है। इनका साइज वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है यहाँ पर। ओके कर देंगे आप, ओके कर देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बुलेट्स अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो सिंपल काम होता है, ठीक है, जो कि हर कोई आराम से कर लेता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थोड़ी सी मल्टी लेवल लिस्ट को लगाने में। मल्टी लेवल लिस्ट लगाने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मल्टी लेवल लिस्ट आप लगाना चाहते हैं और एक पार्टिकुलर टाइप की मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए, तो एक सिंपल तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट में चले जाइए आप इसमें, और आपको ये चाहिए,
तो ये देखो टैली आ रहा है और टैली को इसके अंदर करना है, तो आपने शिफ्ट दबा दिया तो ये इसकी, ठीक है, लेवल 2 की बन गई, ये लेवल 3 बन गई और ये ऐसे लेवल 4 बन जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी। देखो इस तरीके से जो आ रही है, हमने सेलेक्ट कर रखी है 1, दूसरे लेवल पे ए आएगा, ठीक है, थर्ड पे फर्स्ट आएगा, फिर ये दोबारा से, ठीक है, 1 आ जाएगा। ये ऐसी सेटिंग चाहिए। तो ये इसमें बनी बनाई सेटिंग है। आप चाहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूं कुछ। आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे ऑटोमेटिक कर दे रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे भी नो कलर कर दे रहा हूँ, सिंपल हो जाए जैसे काम। तो हमें ये सेटिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरीके से सेटिंग करो कि तो यानी डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में चले जाओ या डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल में चले जाओ। तो मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर जा रहे हैं हम लोग और पहले नंबर पे हम चाहते हैं कि 1 to 1 आए हमारा इसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड में आए। तो यहाँ फॉन्ट में जाएंगे दोस्तों, फॉन्ट में गए हम लोग और हमें इसे उठा के बोल्ड कर देना है ऐसे और ओके कर देना है, तो जिससे ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैकनेस मर जाएगी इसकी। फिर इसके अलावा हम लेवल 2 की स्टाइल चाहते हैं। हम लेवल 2 हम चाहते हैं कि ABCD ऐसे करके आए कैपिटल में। तो ये बाय डिफॉल्ट स्मॉल में ले रहा है, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं इसे। यहाँ से आपने ये ABCD चेंज कर लिए तो यहाँ से ये कैपिटल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेवल 2 हमारा जो पहुँचेगा वो, ठीक है, मल्टी लेवल में वो कैपिटल में आएगा, ठीक है, बोल्ड करना नहीं है, सिंपल है इसे। अब लेवल 3 में चले जाएं। लेवल 3 में कह रहे हैं कि ये फर्स्ट आई आए, आई, तो आई सेकेंड थर्ड यानी रोमन में स्मॉल में लिखा हुआ है ये, तो ये हमारा सही आ रहा है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4th लेवल पे कह रहे हैं कि हमारे ये सिंग, ठीक है, एरो का साइन आना चाहिए, स्पेशली कोई साइन है, तो वो लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 4th लेवल पे एरो का साइन चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपने क्लिक कराइए, तो यहाँ ये तरह तरह के ये खुल रहे हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर न्यू बुलेट्स में जाएंगे ऐसे, और न्यू बुलेट्स में जाके दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमें पार्टिकुलर टाइप का एरो चाहिए। मान लीजिए मुझे एक पार्टिकुलर टाइप का एरो चाहिए, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नहीं मिला मुझे सिंबल में, तो मैं विंडिंग्स में देखूंगा, W दबाऊंगा यहाँ पर कि विंडिंग्स में मिल जाए शायद मेरे को। यहाँ पर मुझे जिस तरीके का एरो चाहिए वो मिल जाता है तो बढ़िया है। हाँ, इस तरीके का है, लेकिन दोनों पार्ट उसका ब्लैक होना चाहिए। तो मैं विंडिंग्स 2 में देखता हूँ, वहाँ मिल जाए कहीं, वहाँ होता हो, दिखाई दिया कुछ। विंडिंग्स 3 में देखते हैं दोस्तों, विंडिंग्स 3 में कुछ मिल जाए। ये मिल गया मेरे को, ये चाहिए मेरे को ब्लैक, इस तरीके से है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों और ओके कर सकता हूँ इसे। ओके करने के बाद में 4th लेवल पर मेरा ये सेटिंग हो जाएगा ये। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप करा ऐसे COMPUTR कंप्यूटर टाइप कर दिया। सेकंड लेवल पे मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर, तो यहाँ मैं टैब दबाऊंगा दोस्तों और यहाँ पे मैंने ये सॉफ्टवेयर टाइप कर दिया मान लीजिए। आगे मान लीजिए मैं 3rd लेवल पे इसके पे सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया मैंने इस तरीके से। और इसके अंदर मुझे को डालना है मान लीजिए OS, तो O/S कर दिया। तो ये दोस्तों अपने आप आ रहे हैं, जो मैंने सेट कर दिए थे ना वो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, ये अपने आप आ रहे हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। मैंने एक बार सेटिंग कर दी है 4 लेवल की, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब मुझे इसके बाद में इतना लिख दिया है इसमें कंप्यूटर के अंदर, अब मुझे इसके से बैक आना है, तो यहाँ मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा, तो एक लेवल बैक हो जाऊंगा, फिर शिफ्ट टैब दबाऊंगा और एक लेवल बैक, ठीक है। अब मान लो B में लिखना है मुझे एप्लीकेशन, तो यहाँ मेरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख दिए मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख देंगे। अब इसका जो लेवल 3 का हेडिंग है उसमें लिखना है मुझे, मान लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे कुछ भी लिखना है। वर्ड लिख दिया, एक्सेल लिख दिया,
पावर पॉइंट लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों कभी इनके बीच में आपको मान लीजिए स्पेस चाहिए इसके, तो यहाँ इसके बीच में स्पेस चाहिए तो आप शिफ्ट इंटर प्रेस कर दें, क्योंकि इंटर प्रेस नहीं करना, इंटर प्रेस करने से ये और आ जाएगा यहाँ पे। तो कभी भी आपको स्पेस चाहिए इनमें, ये बुलेट्स बना रहे हैं आपको, तो दोस्तों हमेशा शिफ्ट इंटर प्रेस करना है आप। तो शिफ्ट इंटर से क्या होगा, स्पेस आ जाएगा आपका। नहीं, जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो यहाँ तुरंत ही नई बुलेट्स आ जाएगी, तो स्पेस आएगा नहीं आपका। तो शिफ्ट इंटर, ठीक है, बेटर ऑप्शन है ये काम करने के लिए। आप बहुत आसानी से ये सारा का सारा काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हो गया, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। इंटर करेंगे और इंटर करेंगे और इंटर करेंगे, ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये उठा के मान लीजिए आपने नॉर्मल लिस्ट में चेंज कर दी ऐसे करके, ठीक है। तो नॉर्मल लिस्ट में ये चेंज हो गई। और अब इसे आपको मान लीजिए फिर कन्वर्ट करना है बैक, तो शिफ्ट टैब दबा दीजिए, ऐसे बैक आ गए आप, ऐसे शिफ्ट टैब दबा दिया आपने, शिफ्ट टैब दबा दिया इस तरीके से, शिफ्ट टैब से आप बैक आ जाएंगे, ऐसे शिफ्ट टैब, ठीक है। यहाँ इंटर दे दिया था आपने, इसे ख़त्म कर दिया आपने, तो नॉर्मल हो गया ये। अब मान लीजिए ये आपको, ठीक है, 1 2 3 में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से हो गया। मान लीजिए इसकी आपको सॉर्टिंग करनी है, यहाँ A to Z में चले गए यहाँ आप, ठीक है। डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करनी है आपको ऐसे, ठीक है। तो डब्लू वाला जो वर्ड है ना वो ऊपर पहुँच गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरीके से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीचे पहुँच गए। यदि आपको असेंडिंग में सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पे आप जाके असेंडिंग में सॉर्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सॉर्टिंग वाला भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरीके से ये काम आता है। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और बड़ी आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। और ये आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यदि कभी आपको ये हटानी है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगी इस तरीके से, सिंपली आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और मैं एक यहाँ पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ ऐसे इस तरीके से, रेंड इक्वल टू साइन लगा के आपको लिखना है, इक्वल टू और रेंड लिखा आपने दोस्तों। और यहाँ आपको मान लीजिए 3 लाइन वाले, ठीक है, 4 पैराग्राफ चाहिए, नहीं 4 लाइन वाले 3 पैराग्राफ चाहिए, इस तरीके से आपने ऐसे एंटर करा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कॉपी करना है यहाँ से, तो आप यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे लेके आ जाना है। तो यहाँ स्पेस दीजिए और यहाँ जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए पेस्ट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, कहीं भी पेस्ट करना है आपको, ये फिर यहाँ भी पेस्ट करना है मान लीजिए आपको, तो यहाँ भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पेस्ट करने का तरीका है कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस इनके बीच में ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है। मैं इसे हटा के नॉर्मल स्पेसिंग कर देता हूँ, इसकी 1.5 या 1.0 लाइन की स्पेसिंग कर देता हूँ इसे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए मुझे यहाँ से ये इसमें एक्सेल उठाना है ये, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ कॉपी पे क्लिक ना करें। अभी दोस्तों यहाँ कॉपी पे क्लिक किया था फिर पेस्ट किया था, हम कंट्रोल C प्रेस कर दें, कंट्रोल C, और यहाँ पर जाके मुझे एंड में यहाँ कंट्रोल V कर देना है, जिससे ये यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो सिंपल तरीके से यहाँ पेस्ट हो जाएगा ये। यदि यही काम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इस पर करना है तो कंट्रोल C, ठीक है, और यहाँ जाके कहीं आपको इसे इंटर करके यहाँ कंट्रोल V करना है। तो सिंपल तरीके से आप कंट्रोल C कंट्रोल V कर सकते हैं। और एक और तरीका है दोस्तों, आपको मान लीजिए OS इसे करना है तो आप राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए यहाँ से, और जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है वो मैटर राइट क्लिक करिए वहीं पर, ठीक है, और पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट यहाँ पर काम करता है। अब मान लीजिए कोई चीज़ हमसे बार बार कही जा रही है कि ये 5-7 चीज़ें हैं, इन्हें बार बार कॉपी पेस्ट करो नीचे की साइड में, तो वहाँ हमारे पास में आप खोल लेते हैं हम लोग क्लिप बोर्ड, यहाँ से ऐसे क्लिप बोर्ड यहाँ पर से खोल लेंगे हम लोग, ठीक है। और जो जो चीज़ हमें बार बार कॉपी करनी पड़ रही है उन्हें यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करा, ठीक है, कॉपी कर लिया,
एक्सेल कॉपी करना पड़ रहा है हमें बार बार, कॉपी कर लिया। हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉपी करना पड़ रहा है, कॉपी कर लिया। या कंट्रोल सी से भी काम कर सकते हो दोस्तों, दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगता है, जो इजी लगता है आपको। जिसे कॉपी करना पड़ रहा है बार बार, इसे भी कॉपी कर लिया। अब मान लो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे जी कंप्यूटर कॉपी कर दो, तो स्पेस दिया मैंने, बस लो कंप्यूटर कॉपी हो गया। अब कहते हैं यहाँ पे ये ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉपी कर दो, लो सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉपी हो गया। एक्सेल कॉपी करना है, एक्सेल कॉपी हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉपी करना है, ओएस करना है, जहाँ जो चीज़ करनी है तो ये आपके लेफ्ट साइड में आते रहते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर। और जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, क्लिप बोर्ड के अंदर जो कुछ भी सेव करा है वो रहता है इसके अंदर, क्लिप बोर्ड के अंदर। और उसे आप बार बार मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शन आता है एक, यानी क्या, पेस्ट ऑल। तो एक बार में जो जितना लिखा है ना वो सब पेस्ट हो जाएगा एक बार में। यहीं पर लिखा है जो जितना भी यहाँ पे आपने कॉपी कॉपी करके किया है ना कॉपी, ठीक है, वो एक बार में पेस्ट ऑल करके पेस्ट हो जाता है। क्लियर ऑल करेंगे तो ये आपका क्लिपबोर्ड क्लियर हो जाएगा, यानी इसकी मेमोरी ठीक है खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो दोस्तों आप क्लिपबोर्ड का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता है इसका। मान लीजिए आपका यहाँ पर कंप्यूटर के पीछे मान लीजिए कोई फॉर्मेट लगा हुआ है, कंप्यूटर के पीछे मान लीजिए फॉर्मेट, यानी इसमें से आपने आउटलाइन शेडो करके कोई मान लीजिए रिफ्लेक्शन वाला या कोई इफेक्ट लगा दिया, मान लीजिए ये वाला, और ये इफेक्ट आपको जगह जगह अप्लाई करना है। तो आप क्या करिए, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, तो आप एक जगह अप्लाई कर पाओगे, बस ये पावरफुल इतने पे अप्लाई हो गया। आपको मल्टीपल जगह अप्लाई करना है, मान लीजिए कोई फॉर्मेट, उस पर क्लिक कर लीजिए फॉर्मेट, ठीक है। पहले तो उस वर्ड पे कॉपी कर लीजिए जहां से फॉर्मेट कॉपी करना है आपको, और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगाना है, इसे इसे सेलेक्ट करिए, ऐसे यहाँ लग जाएगा ये, ठीक है। आपको यहाँ पे लगाना है, इसे सेलेक्ट करिए, यहाँ लग जाएगा। तो जहाँ पे जाएंगे वहाँ लगता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यही वाला फॉर्मेट अब यहाँ पे अप्लाई करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हो गया है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाऊंगा ऐसे, और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं, मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये फॉर्मेट पेंटर के लिए, ठीक है, शॉर्टकट की भी से भी आप काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। यहाँ भी मेरे को ये सही करना है, मैं कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, सिंपल। तो आप फॉर्मेट पेंटर को आप, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की से भी। तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि माउस प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है आपका, तो आप सीधे शॉर्टकट की से काम कर लें। और बेटर तो वही रहता है कि एक तेज माउस चलाने वाले को एक तेज कीबोर्ड चलाने वाला जैसे अच्छे खासे शॉर्टकट याद हैं, वो हमेशा बीट करता है उसे, क्योंकि वो शॉर्टकट से काम हमारा दोस्तों ज़्यादा तेजी से हो जाता है, इसीलिए तो उन्हें शॉर्टकट बोलते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देख, जैसे दोस्तों एक मैं फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ, एक छोटा सा। मैं इसे देखिए क्लोज कर रहा हूँ इस समय। देखो कंट्रोल डब्ल्यू होता है हमारे पास में क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये कहना है कि सेव करना है आपको, नहीं सेव करना है, ठीक है। और कंट्रोल एन से हम लोग क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन प्रेस करके, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करने के लिए होता है, कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं। तो मुझे मान लीजिए एक यहाँ फॉर्मेट लिखना है, मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मैनेजमेंट, और यहाँ नीचे मैंने टाइप कर दिया अलीगढ़, और यहाँ पर मैंने ये उत्तर प्रदेश टाइप कर दिया, ठीक है।
We deals in laptop and desktop, sale and service. तो दोस्तों ये वाला जो मैटर है मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने आपको बताया था तरीका, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल से आप इसे बड़ा करते चले जाएंगे। और यदि आपको इसे सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई कर देंगे, तो जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। और यदि इस पर कोई स्पेशल आपको इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी इफेक्ट आपने लगा दिया, मान लीजिए ये वाला इफेक्ट लगा दिया, और इसमें आपने कलर वगैरह कुछ डाल दिया, ठीक है, रेड वाला डाल दिया। शैडो इफेक्ट लगाना है आपको कुछ, तो शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है, ये शैडो आने लग जाएगी पीछे की साइड में। ग्लो इफेक्ट लगाना है तो ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका उत्तर प्रदेश में ठीक है। तो दोस्तों इसके चारों ओर मेरे को बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पर इसके चारों ओर, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल बॉर्डर तो सेलेक्ट करना नहीं है हमें, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करना है। अब इसमें स्पेशल कुछ आपको बॉर्डर लगाना है, 2 लाइन वाला, 3 लाइन वाला, तो बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाएंगे आप, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन वाला बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ के लिए ये लग गया आपको। इसे बोल्ड तो आ ही रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही मान लीजिए आप ये जो मैटर है, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की कंट्रोल और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, जिससे एक एक करके बड़ा होता है, ठीक है। जो कंट्रोल और ब्रैकेट से, एक तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल बताया है, इससे मैंने बड़ा कर लिया ऐसे, इस तरीके से, और इसे छोटा करेंगे, देखिए ये, ठीक है। तो बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ ये सर्च कर लिया मैंने। इसे मैंने पार्टिकुलर कोई कलर देना है, ठीक है, या ये वाला कोई कलर देना है, ठीक है। इसे सेंटर में करना है, कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से। इसके चारों ओर मुझे मान लीजिए बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ शैडो वाला बॉर्डर ले लिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है, अप्लाई टू पैराग्राफ। और जो कोई भी इसमें कलर वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, और यहाँ इसमें मैंने ये वाला बॉर्डर चाहिए, ओके करेंगे, ये वाला बॉर्डर लग जाएगा इसके अंदर। मुझे इसे उठा के बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो मास्टरिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए वर्ड में, एक्सेल में और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, जिस किसी में चाहें, तो वो हम लोगों से गूगल में सर्च करिए आप, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारा पूरा एड्रेस मिल जाएगा आपको, और आप यहाँ अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास रहते हैं आप, तो आप हम लोगों से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दूर हैं, ठीक है, वो हम लोगों के चैनल के थ्रू जुड़े रहें और बेटर ट्रेनिंग लेते रहें। इसके अलावा जो लोग जिन लोगों के लैपटॉप वगैरह ख़राब होते हैं, तो हम लोग लैपटॉप वगैरह भी रिपेयर करते हैं। इसके अलावा नए लैपटॉप भी मिलते हैं हमारे पास, सेकंड हैंड लैपटॉप भी बहुत अच्छी कंडीशन में अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी आप हम लोगों से ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आप गूगल में सर्च करिए बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़, तो आप हमें पूरा एड्रेस मिल जाएगा आपको हमारा, और जिससे कि आप हमसे, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड, आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लैपटॉप्स वगैरह की हम लोग चिप लेवल रिपेयरिंग भी करते हैं, आपको कभी ज़रूरत हो तो वो भी आप हम लोगों से करवा सकते हैं। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो देता रहूँगा, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नॉर्मल सॉफ्टवेयर आ जाएँ। और इसके अलावा मैं अब टैली प्राइम की पूरी सीरीज के वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप घर बैठे टैली सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसके भी वीडियो मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मेरे को, तो मैं धीरे धीरे वो भी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। आप उसकी भी ट्रेनिंग हम लोगों से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और बेटर वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।